सत्यमेव जयते। जय श्री राम। आज जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बात करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए, जो चार वर्ण के लोग हैं, जो भारत को अपना बपोती समझने लगे हैं, उनको लिए जानकारी जरूरी है कि ये भारत राजपूतों की देन है। क्योंकि भारत को अगर एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे प्रथम, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि भारत को एक करने के लिए भारत में 562 रियासतों का विलय करके भारत अखंड भी वर्तमान भारत को भारत बनाया। आज अगर ये राजपूत योद्धा अपनी रियासतें वापस मांगने लगे तो समझो क्या हो सकता है। जो लोग ब्राह्मणों को, राजपूतों को या ओबीसी वालों को ऐसा समझते हैं कि आरक्षण प्राप्त होने के बाद के भारत आपका हो गया या उसका हो गया, इसका हो गया, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों कि अभी भी वो संधि पत्र जो भारत सरकार को सौंपे गए थे 562 रियासतों के कागजात आज भी दिल्ली केंद्र सरकार के पास है, संसद में पड़े हुए हैं और सरकार के पास है। जो आज ये सबको जानना चाहिए कि ये भूमि है जो राजपूतों की थी, ये गढ़ किले राजपूतों के थे, पूरा भारत राजपूतों का था, तो इनके राजाओं के थे। अब इन लोगों ने विलय करा तो भारत बचा। बाकी जो ये बातें करते हैं, वो करते, ये करते, सब ये झूठी अफवाह है। लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कुछ हल्के से अधिकार मिल जाने से आप लोग वो नहीं हो जाओगे, अपने पुरखों को भूल नहीं सकते, सनातन संस्कृति को भूल नहीं सकते। तो 565 कुल रियासतों का विलय हुआ था, जिसमें 3 रियासतें ने बाद में विलय किया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें वालों ने बाद में, जबकि जूनागढ़ के लिए और हैदराबाद के लिए तो युद्ध लड़ना पड़ा, भारत सरकार को युद्ध भी लड़ना पड़ा, फौज भेजनी पड़ी। तो ये इतिहास आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुल रियासतें थी 565, आज़ादी के बाद विलय कर दिया गया, जिसमें से विलय से इनकार करने वाले 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। शुरू से भारत में विलय होने से मना कर दिया। बाद में रियासतों ने भी सैन्य और कूटनीति के कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के सूझबूझ के कारण इन्होंने भारत में विलय कर दिया। क्योंकि फिर अफगानिस्तान के लोगों ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर में, तो असुरक्षित महसूस होने पर जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह, जो वर्तमान तत्कालीन जो राजा थे हरि सिंह जी ने विलय कर दिया गया। तो ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बताते हैं आपको वो कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर किए और अपना पूरा राजभार छोड़कर भारत को लोकतंत्र बनाने में इतना बड़ी मदद और सहयोग की और भारत को एक बनाए रखने के लिए अपना सारा त्याग और बलिदान किया, जो उन रियासतों वाले को जिनके नाम मैं बताने जा रहा हूँ। तो 1947 में 562 रियासतें थी, बाद में तीन और मिलकर वो 565 हो गई। तो जिनकी सूची मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में है, सारे का नाम तो बता नहीं सकता, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ग्वालियर, मैसूर, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनमें नाम था, एक ब्रांड थे, बीकानेर, उदयपुर जिसको मेवाड़ बोला जाता, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें जिनके नाम थे, उन लोगों ने अपना एक संधि पत्र भारत के साथ करके इन रियासतों को आप लोगों को सौंपा और लोकतंत्र, देश को लोकतंत्र बनाया। आज कुछ लोग बोलते हैं राजपूत ऐसे हैं, ब्राह्मण ऐसे हैं, ओबीसी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। आप लोगों किसी के बेखा में ना आए। ये जो आज अगर वो 562 नहीं मिलते तो भारत भी आपको नहीं मिलता। तो ये प्रमुख से उदाहरण मैं बता रहा हूँ। हैदराबाद, जिनके पहले नवाब निजाम कहा जाता था, और बड़ी रियासतों में से एक थी। जूनागढ़, ये भी एक भारत में शामिल होने से पहले नवाब पाकिस्तान शामिल होने का फैसला किया, लेकिन बाद में भारत में मिला लिया। और भोपाल, नवाब लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भारत के विलय पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने पर कागजात पर हस्ताक्षर किए। बड़ौदा रियासत भी प्रमुख महाराजाओं में जाना जाता है। मैसूर, राजपूताना, काठियावाड़, गुजरात, मतलब काठियावाड़ और गुजरात क्षेत्र में कई रियासतें जैसे भावनगर, कच्छ, राजकोट और पालिताना जैसी रियासतों ने भारत में विलय होने पर हस्ताक्षर किए। मध्य भारत और बुलंदखंड, इस क्षेत्र में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, अजयगढ़, बीजावर जैसी रियासतें शामिल थी, जिन्होंने भारत को एक मजबूत बनाने के लिए, एक लोकतंत्र बनाने के लिए अपने सारा मतलब हस्ताक्षर करके सारा मतलब भारत सरकार को हस्ताक्षर करके दिल्ली में दे दिया, सौंप दिया। दक्खन में कोल्हापुर, कुरुंदवाड़, सांगली जैसी रियासतें थी, जिनको भी
मिलाया गया, भारत में हस्ताक्षर कर दिए। कभी अपन को कुछ ऐसे ऐसी भी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान में न जाकर जूनागढ़ और हैदराबाद ये और जम्मू कश्मीर के राजा, तो फिर बाद में उनको पता चला कि भाई अपन नहीं रह सकते सेफ, तो फिर उन्होंने भारत में संधि में हस्ताक्षर कर दिया भी विलय करने के लिए। तो ये उस टाइम पे 40% क्षेत्र जो 23% आबादी को कवर करता था, एकीकरण किया। ये बहुत ही बड़ा काम सरदार जी वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटियाला रियासत पंजाब भारत, सिमूर हिमाचल प्रदेश और टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की रियासत थी, और अलवर राजस्थान, बांसवाड़ा रियासत राजस्थान महाराजा बजेंद्र सिंह जी, और बीकानेर के रियासत राजस्थान, बूंदी रियासत राजस्थान, धौलपुर रियासत राजस्थान, डूंगरपुर रियासत महाराजा धीराज महारावल श्री महिपाल सिंह जी द्वितीय शाही बहादुर, और जयपुर रियासत हिंदुस्तान राजा राजेंद्र सिंह जी महाराज महाराज सवाई मान सिंह द्वितीय उस समय थे। झालावाड़ रियासत में महाराजा धीराज राणा श्री चंद्रजीत सिंह जी देव बहादुर साहब, और जोधपुर में महाराजा धीराज श्री गज सिंह जी द्वितीय साहब बहादुर। ये इतने महाराजाओं ने अपना संधि पत्र के जरिए भारत को अखंड और एक बनाया। और करौली रियासत के महाराज गणेश पाल देव बहादुर यदुकुल चंद्रभान जी उस समय, किशनगढ़ रियासत जो महाराजा धीराज सोमेर सिंह जी बहादुर, कोटा रियासत श्री महाराज भीम सिंह जी द्वितीय बहादुर, और कुशलगढ़ रियासत राव हरेंद्र सिंह जी, और सरदारगढ़ रियासत राजस्थान भारत, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी, उस समय महाराणा सर भोपाल सिंह जी थे, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए। तोरावटी राजस्थान राव वीर विक्रम सिंह तंवर जी, प्रतापगढ़ रियासत राजा अजीत प्रताप सिंह जी, शाहपुरा रियासत राजा धीराज सुरदर्शन सिंह जी, सिरोही रियासत महाराज रघुवीर सिंह जी राजस्थान भारत, टोंक रियासत नवाब फारूक अली खान भारत राजस्थान, अमरकोट रियासत राणा चंद्र सिंह सोडा पाकिस्तान। ये भी अमरकोट रियासत जो पहले भारत में आना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको पाकिस्तान में ही रहना पड़ा। तो अब ये बाजना, ध्रोल, मियागम, गोंडाल, हरदौल, मोरपुर, मोरबी, सल्ताना, मुरली, गुजरात, बसंता, मोसाना, ये छोटे छोटे जामनगर, पालनपुर, जसदान, पांडो, मेवात, पाटन, जूनागढ़, उदयपुर छोटा, कच्छ, खंभात, पोरबंदर, बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत के एक के लिए, लोकतंत्र के लिए और एकता के लिए अपना सारा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और कुछ लोग बोलते हैं कि भारत हमारा है, भारत ऐसा है, वो बाहर से आए हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। तो ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए और पता होना चाहिए कि धरती भूमि किसकी है। वीर भोगे वसुंधरा, ये वीरों की धरती है। आप लोग कुछ भी बोलो, धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हो, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो, ये गलत है। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, ये राजा महाराजाओं की धरती है, ये देवताओं की धरती है, ये राजपूताना की धरती है, ये वीरों की धरती है। तो जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद। सरकार से अपील, योग्यता के अनुसार आपको आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जो योग्य होगा वो किसी भी समाज का होगा, किसी भी जात का होगा, कोई भी व्यक्ति होगा जो योग्य होगा वो आगे जाएगा। देश को कमजोर करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए आप ये आरक्षण नाम की जो इतनी बड़ी देश के लिए विकट समस्या है, इनको खत्म कर दिया जाए। जय श्री राम।